नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट गुरु पर आपका स्वागत है। यहाँ हम हर रोज निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का इंटरडे में मार्केट को सटीक, सहज और प्रोफेशनल तरीके से एनालिसिस करते हैं। आज की इस वीडियो में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के कल यानी 15 जून के दिन का इंटरडे के लिए लेवल्स पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको और मिलेंगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स, एग्जैक्ट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पॉइंट्स, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से मार्केट का डायरेक्शन और कल के दिन के मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप क्या रहेगा उसको डिटेल्स में आपको मिलेगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या मार्केट को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होने वाली है। वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें क्योंकि बीच बीच में मैं मार्केट का लेवल्स बताने वाला हूं और आखिर में मैं आपको क्लियर इंट्राडे ट्रेडिंग प्लान भी देने वाला हूं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, मार्केट में ट्रेड करने से पहले प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट जरूर करें, ओवर ट्रेड ना करें, सिस्टम में स्टॉप लॉस जरूर रखें ताकि आप बड़े लॉस से बच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना समय लॉस किए बगैर हम शुरू करते हैं कल के लिए मार्केट का डिटेल्स एनालिसिस। यहाँ पे पहले तो हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में यहाँ पे मैंने 15 मिनट का चार्ट लिया है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई है। पहले तो गैप अप ओपन होकर मार्केट कुछ देर तक कंसोलिडेट किया और उसके बाद मार्केट ने एक अच्छी बुलिश मोमेंटम दिखाया है। और यहाँ पे तो देखें तो शॉर्ट टर्म में मार्केट एक बुलिश है, लेकिन निफ्टी अभी भी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के करीब ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के करीब ट्रेड कर रहा है क्योंकि ये 23,750 और 23,850 का लेवल है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो अगर मार्केट 23,750 के ऊपर 750 से 23,750 से और 23,850 का लेवल को अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो तभी मार्केट में एक अच्छी बुलिश मोमेंटम आ सकती है। वहीं दूसरी ओर मार्केट अगर 23,500 को ब्रेक करेगा तो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर बन सकती है और मार्केट में बैक डाउन हो सकता है। ओवरऑल निफ्टी में देखें तो मार्केट बुलिश है और आप 23,750 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम हो सकता है और 23,500 के नीचे मार्केट बेयरिश हो सकता है। कुल मिलाकर मंडे को मार्केट एक बुलिश हो सकता है। यहाँ पे आप ट्रेडर्स को बाय ऑन डिप्स का फॉर्मूला फॉलो करना चाहिए। तो अभी देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में। पहले तो बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस बनेगा 23,740 का, दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा 23,860 का, थर्ड रेजिस्टेंस बनेगा 24,065 का और फोर्थ रेजिस्टेंस बनेगा 24,286 का और फिफ्थ रेजिस्टेंस बनेगा 24,490 का। यहाँ पे सपोर्ट लेवल बनेंगे, पहला सपोर्ट होगा 23,520 का, दूसरा सपोर्ट बनेगा 23,400 का और तीसरा सपोर्ट बनेगा 23,195 का और चौथा सपोर्ट बनेगा 23,075 का और फिफ्थ सपोर्ट बनेगा 22,957। और यहाँ पे अभी हम देखते हैं एंट्री पॉइंट कहाँ बनेगा। मार्केट ने अगर ब्रेकआउट किया तो ब्रेकआउट लेवल में आपका एंट्री पॉइंट बनेगा 23,750 के ऊपर। 23,750 के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोजिंग दिया तो आप 23,750 के ऊपर एंट्री ले सकेंगे। पहला टारगेट बनेगा 23,850 का, दूसरा टारगेट बनेगा 24,065 का, तीसरा टारगेट बनेगा 24,286 का और चौथा टारगेट बनेगा 24,492 का। और यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 23,600 का। और यहाँ पे ब्रेकडाउन लेवल में एंट्री पॉइंट बनेगा और 23,500 के नीचे अगर बेरिश कैंडल क्लोजिंग दिया तो आप 23,500 के नीचे एंट्री ले सकेंगे। पहला टारगेट बनेगा 23,400 का, दूसरा टारगेट बनेगा 23,050 का और थर्ड टारगेट बनेगा 23,000 का और फोर्थ टारगेट बनेगा 22,950 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 23,650 का। यहाँ पे अगर मार्केट ने बड़ी गैप अप ओपन हुआ तो 23,750 के ऊपर अगर ओपन हुआ तो
मार्केट अप टू 24,000 तक 24,000 के रेजिस्टेंट लेवल से मार्केट पुल बैक ले सकता है और अप टू 23,860 तक मार्केट पुल यहाँ से 860 को सपोर्ट लेके मार्केट फिर अप टू 24,280 तक मार्केट जा सकता है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होके मार्केट ने फॉल किया तो मार्केट अप टू 23,500 को सपोर्ट लेके फिर मार्केट पुल बैक ले सकता है। तो आप तो टारगेट होगा 23,850 का। यहाँ पे अगर मार्केट ने गैप डाउन करके ओपन किया तो मार्केट अप टू 23,200 तक मार्केट डाउन हो सकता है और यहाँ से पुल बैक लेके मार्केट अप टू 23,740 तक मार्केट जा सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होके 23,200 में अगर रिटेस्ट करके मार्केट नीचे की ओर जाएगा तो मार्केट अप टू 22,950 तक मार्केट जा सकता है। यह था निफ्टी का कल के लिए मार्केट एनालिसिस। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ओर। हम यहाँ अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने भी कल का ट्रेडिंग सेशन में गैप अप ओपन होके कुछ देर तक मार्केट कंसोलिडेट किया और उसके बाद एक अच्छी रिकवरी दिखाई है और अप टू 56,800 के आसपास जाके मार्केट क्लोजिंग दिया है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी में ओवरऑल देखें तो मार्केट बुलिश है, फिर भी यहाँ पे मार्केट ऊपर का एक 57,200 से 57,400 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और इस लेवल से मार्केट अगर 57,450 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम आ सकती है और मार्केट 58,360 से लेकर 59,100 तक मार्केट जा सकता है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में अभी हम बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में। बैंक निफ्टी में पहले तो हम बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल की। यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस बनेगा 57,200 का, दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा 57,600 का, तीसरा रेजिस्टेंस बनेगा 58,360 का और चौथा रेजिस्टेंस बनेगा 59,100 का। यहाँ पे सपोर्ट लेवल बनेंगे, पहला सपोर्ट होगा 56,480 का, दूसरा सपोर्ट बनेगा 56,075 का, तीसरा सपोर्ट बनेगा 55,560 का और चौथा सपोर्ट बनेगा 55,100 का और पांचवा सपोर्ट बनेगा आपको 54,540 का। यहाँ पे हम देखते हैं अभी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल में एंट्री पॉइंट कहाँ बनेगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होके 57,200 के ऊपर फिर 15 मिनट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोजिंग दिया तो मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आने की संभावना है और आपका एंट्री पॉइंट बनेगा 57,200 के ऊपर। और पहला टारगेट बनेगा 57,600 का, दूसरा टारगेट बनेगा 58,360 का और तीसरा टारगेट बनेगा 59,100 का और यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा आपको 56,750 का। ब्रेकडाउन लेवल में आपका एंट्री पॉइंट बनेगा 56,480 के नीचे। अगर बेरिश कैंडल 15 मिनट में अगर बेरिश कैंडल क्लोजिंग दिया तो आप 56,450 के नीचे आप एंट्री ले सकेंगे। पहला टारगेट होगा 56,075 का, दूसरा टारगेट बनेगा 55,500 का और तीसरा टारगेट बनेगा 55,000 का और चौथा टारगेट बनेगा आपको 54,500 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 56,750 का। अभी हम बात करते हैं सेंसेक्स की लेवल के बारे में। सेंसेक्स ने भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में गैप अप ओपन होकर कुछ देर कंसोलिडेट करके मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम शो किया है और आउट टू 75,500 के आसपास जाकर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे सेंसेक्स भी सेंसेक्स अभी भी मार्केट एक मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। मार्केट ने इस 75,900 का लेवल को
अगर ब्रेकआउट करेगा तो भी मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आ सकती है। और नीचे में अगर मार्केट ने 74,800 के लेवल को वो ब्रेक डाउन किया तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ सकता है। यहाँ पे सेंसेक्स में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या बनेंगे, पहले तो बात करते हैं हम रेजिस्टेंस लेवल की। यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस बनेगा 75,950 का, दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा 76,350 का, तीसरा रेजिस्टेंस बनेगा 77,100 का और चौथा रेजिस्टेंस बनेगा 77,800 का। और यहाँ पे सपोर्ट लेवल बनेंगे 75,150 का पहला सपोर्ट बनेगा और दूसरा सपोर्ट बनेगा 74,780 का, तीसरा सपोर्ट बनेगा 74,035 का और चौथा सपोर्ट बनेगा 73,620 का। यहाँ पे देखते हैं सपोर्ट और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल है, एंट्री पॉइंट कहाँ बनेगा। यहाँ पे पहला एंट्री पॉइंट बनेगा ब्रेकआउट लेवल में एंट्री पॉइंट बनेगा 75,950 के ऊपर। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग दिया, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोजिंग दिया तो आप 76,000 के ऊपर एंट्री ले सकेंगे। आपका पहला टारगेट रहेगा 76,350 का और दूसरा टारगेट रहेगा आपको 76,700 का और थर्ड टारगेट रहेगा 77,100 का और फोर्थ टारगेट रहेगा 77,800 और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 75,500 का। अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन लेवल में आपका एंट्री पॉइंट बनेगा 75,200 के नीचे, अगर बेरिश कैंडल क्लोजिंग दिया तो आप 75,200 के नीचे एंट्री ले सकेंगे। पहला टारगेट होगा 74,850 का, दूसरा टारगेट रहेगा 74,450 का और तीसरा टारगेट रहेगा 74,000 का और चौथा टारगेट बनेगा 73,600 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 75,500 का। तो दोस्तों ये था कल यानी 15 जून के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का कंप्लीट इंट्राडे एनालिसिस। अगर आपको हमारी यह एनालिसिस यूजफुल लगी हो और वीडियो को पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको रोजाना ऐसे ही एक्यूरेट मार्केट एनालिसिस मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभ रात्रि।